everyone, welcome to Shriram's IS YouTube channel. This is your mentor Arzu Kakkar, where daily we used to have this session of news analysis. Now, what we will be covering today, there is a list in front of you that we'll discuss in detail in a very comprehensive manner. So, without taking any time, I think let's simply start the session. First of all, I let you know about a brief about these topics so that when we will be moving ahead in this session, आप पहले उसके साथ familiar हो. लाइन टेल्ड मकाओ तो स्पीशीज है ऑब्वियसली इन न्यूज प्रीलिम्स के लिए आपके इम्पॉर्टेंट है. देन यू हैव जीका वायरस, ऑब्वियसली प्रीलिम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है. वापस से न्यूज़ में आ गया है तो कैसे इसका ट्रांसमिशन होता है, क्या सिम्टम्स होते हैं, एवरीथिंग अबाउट इट, कैसे ये वायरस होता है, मतलब कैसे ये डिजीज़ होती है, सो इसमें होता क्या है, सो एवरीथिंग इन डिटेल. देन यू हैव अ न्यू प्रोजेक्ट इन न्यूज, जीएस पेपर 2 से इंपॉर्टेंट है. सो प्रोजेक्ट एम्बर, क्या ये प्रोजेक्ट है, कौन सी मिनिस्ट्रीज इन्वॉल्व है, कोई कंपनी इन्वॉल्व है और इस प्रोजेक्ट में होगा क्या ये प्रोजेक्ट किसी अम्ब्रेला प्रोग्राम के अंडर आता है. सो ये सारी चीज़ें इसके अंदर कवर करेंगे. गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के विद रिस्पेक्ट टू से भी इम्पॉर्टेंट है ये, आप इसको मेंस में भी अपने यूज़ कर सकते हो, रेफर कर सकते हो. देन यू हैव पेंच टाइगर रिजर्व. हम हमेशा टाइगर रिजर्व बहुत सारे अभी तक कवर कर चुके हैं और बहुत टाइम से कोई टाइगर रिजर्व न्यूज़ में था नहीं, तो अब ये वापस से आ गया है. तो कहाँ है, थोड़ा वो जगह घूमेंगे, मैप में साथ में घूमेंगे और होमवर्क भी यही रहेगा कि आपको ये जो टाइगर रिजर्व है मैप में लोकेट करना है. मैं आपको मैप में डेफिनेटली दिखाऊंगी, बट आई होप कि आप वो एक, अब मुझे नहीं पता वो मैप कितने का आता है, बट 2 या 3 रुपए का एक मैप आता है जिसमें छोटा सा, जिसमें आप खुद से लोकेट कर सकते हो, है ना. सो वो अपने वॉल पे ज़रूर पेस्ट कर लें और जब भी ऐसे टाइगर रिजर्व न्यूज़ में होते हैं तो गो एंड मार्क योर सेल्फ. और सिर्फ ये नहीं, इसके अगल बगल, क्योंकि वो पूरी चीज़ें आसपास की कवर हो जाएंगी अगर आप एटलस भी खोल लोगे एक बार. सो ये 5 मिनट का काम रहता है, 5 मिनट का भी नहीं है, क्योंकि इसमें 2-3 मिनट का जो काम है वो आपको ऑलरेडी यहाँ पर मैप में मैं सब दिखा चुकी होंगी. आपको बस खुद से जाके चीज़ों को एक बार खुद से कर लोगे तो इट विल बी बेटर फॉर यू, राइट. देन यू हैव वर्ल्ड वाटर वीक. बहुत ही ज़्यादा डिटेल में ये टॉपिक करेंगे. जीएस पेपर 2 से भी लिंक करता है, जीएस पेपर 3 से भी लिंक करता है, गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन से लिंक करता है, जल जीवन मिशन के बारे में पढ़ेंगे, और एम्प्लॉयमेंट से भी लिंक करता है. सो इस पूरे आर्टिकल के अंदर वर्ल्ड वाटर वीक इज टेकिंग प्लेस था 20th से 24th ऑफ अगस्त तक रहा है. थीम क्या रही है, और हमने जैसे जल जीवन मिशन हो गया तो सर पहले के क्या हमारे हिस्टोरिकल अटेम्प्ट्स रहे हैं, करंट में देखो हम अपनी गलतियों से सीखते हैं, तो हमने पहले क्या हमारी शॉर्टकमिंग्स रही, चाहे वो जल जीवन मिशन था तो उससे हमने क्या सीखा, प्रेजेंट स्टेटस क्या है जल जीवन मिशन का, करंटली क्या चैलेंजेस हम फेस कर रहे हैं वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर, राइट, और वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए. बहुत ही इन डिटेल आई वुड से दिस पर्टिकुलर आर्टिकल है. सो इट विल टेक टाइम, तो बने रहना, क्योंकि ऐसा मत सोचना मैं सिर्फ 2 लाइंस 2 पार्ट्स में इसको कवर कर दूं प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से और बात हो जाए. वो इनकम्प्लीट अधूरी चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं, तो पूरा कवर करेंगे इसको. और आज एक चर्चा का विषय ये है, हमने ना ब्रिक्स, मैंने आपको एडिटोरियल कवर करवाया था आज से 1-2 दिन पहले. मैंने बोला था कि हम ब्रिक्स की क्या रेलिवेंस है, क्या सिग्निफिकेंस है. कंट्रीज अभी लाइक 40 कंट्रीज वर देयर दैट वांटेड टू जॉइन ब्रिक्स. पैराडॉक्स क्या था कि खुद में इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स और डिसएग्रीमेंट्स होने के बावजूद भी यहाँ पर बाकी कंट्रीज, जैसे जो ब्रिक्स जिस तरीके से शाइन करता था लेकिन वो कम अगर हो रहा था, चाहे वो रशिया यूक्रेन के वॉर के चलते हो, पोस्ट पैंडमिक हो, और रशिया चाइना का साथ में आना हो, और इंडिया चाइना के रिलेशंस में दिक्कत हो. सो ये सारी चीज़ें थी, लेकिन फिर भी यहाँ कंट्रीज ब्रिक्स को क्यों ज्वाइन करना चाह रही थी, राइट. अब वो चीज़ें भी मैंने आपको बताई थी, क्योंकि एक वॉइस मिल जाती है आपको, ग्लोबल साउथ, राइट. फिर हमने ये भी पढ़ा था कि क्या इंडिया तो बहुत सी बाकी ग्रुप्स के अंदर भी है, ब्रिक्स के अंदर है, एससीओ में है, G20 में है, इंडिया एक ब्रिज की तरह काम कर रहा है, राइट. तो ये सारी बातें मैंने आपके साथ कवर करी थी, और मैंने बोला था कि आगे जाके आर्टिकल्स आएंगे जिसके अंदर ना आपको वो बेस अगर आप बना लोगे तो बाद में दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि अब ब्रिक्स की समिट हुई है तो ऑब्वियसली आउटकम्स होंगे, कुछ ना कुछ रिजल्ट्स होंगे, तो ये सारी चीज़ें कवर करने वाली है.
लेकिन अभी जो चर्चा का विषय है, जो एक हॉट टॉपिक इन न्यूज अभी बना हुआ है, दैट इज ब्रिक्स अग्रीज टू वेलकम 6 न्यू मेंबर्स। बहुत ही ज्यादा एक इंपॉर्टेंट खबर, जिसके अंदर इस ब्लॉक में अब नए 6 मेंबर्स ऐड हो रहे हैं। कौन कौन से? अर्जेंटीना, इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, Saudi Arabia, UAE. So these are the members, Argentina, Egypt, Ethiopia, Iran, Saudi Arabia and UAE. They have been invited to join the grouping of top emerging economies in 2024. So basically 1st of January 2024 से they will be joining. So ये है डेट। इस मूव का क्या सिग्निफिकेंस होगा? These countries joining, right? तो ये जो मेंबरशिप है, इट विल बिगिन इन जनवरी 2024। यहाँ पर अगर आप देखो तो एक लैंडमार्क डिसीजन है। ऑब्वियसली ब्रिक्स की एक्सपेंशन हो रही है। ब्रिक्स में ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, और लास्ट 2010 के अंदर जो एडिशन हुई थी, इट वाज लास्ट एक्सपेंडेड विद द एडिशन ऑफ साउथ अफ्रीका, राइट? सो अभी प्राइम मिनिस्टर जो हमारे हैं सेड द एडिशन ऑफ दीज न्यू मेंबर्स, ऑब्वियसली it will strengthen the outfit and increase confidence in the idea of multipolar world order, जहाँ पर की पावर किसी के एक के हाथ में नहीं रहती है। हम एक मल्टीपोलर वर्ल्ड में है। और लास्ट 2010 में एडिशन हुई थी, जब साउथ अफ्रीका ऐड हुआ और फिर ब्रिक्स बना, राइट? एंड इट वॉज एनविजन्ड एज अ ग्लोबल लेवल आउटफिट ऑफ मेजर इकोनॉमीज, जिन्होंने एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। ये मैप अगर आप देखो तो जैसे ब्राजील, साउथ अफ्रीका, रशिया, चाइना, इंडिया, ये सब तो मेंबर्स हैं ही, लेकिन अब अर्जेंटीना एंड रेस्ट अदर कंट्री, सऊदी अरेबिया, ईरान, इजिप्ट, इथोपिया, दे आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ इट। दे विल बी ज्वाइनिंग इट। दे आर द न्यू 6 मेंबर्स दैट आर एडेड, राइट? सो इस समिट से पहले, इस बार समिट साउथ अफ्रीका के अंदर हो रही है। सो मोर देन 40 कंट्रीज ने एक्सप्रेस किया था कि दे वॉन्टेड टू ज्वाइन ब्रिक्स, लेकिन अभी 6 कंट्रीज जो हैं दे आर एडेड, right, to join this alliance. So 6 के 6 कंट्रीज का नाम ध्यान में रखना। सबसे पहले तो यही इंपॉर्टेंट है, मैं वापस से बोल देती हूँ। ईरान, यूएई, सऊदी अरेबिया, अर्जेंटीना, इजिप्ट एंड इथोपिया, राइट? ये चर्चा का विषय तो है, लेकिन इसी के साथ साथ ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपके मेंस का आर्टिकल बनता है। सो मैं इसको यहाँ अधूरा नहीं छोड़ना चाहती अब, क्योंकि ये चीज़ न्यूज़ में हेडलाइन बनी हुई है, हर किसी को मालूम होना चाहिए। तो यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से आपके मन में सवाल आना चाहिए, जो एक ही सवाल कि इस मूव का सिग्निफिकेंस क्या होगा, इंडिया के लिए भी क्या होगा, ओवरऑल अब ब्रिक्स की वैल्यू जो है एज अ ग्रुप, एज अ ब्लॉक, वो कितनी और बढ़ जाएगी। काफ़ी मन में ये सवाल उठने चाहिए अगर आप, इफ यू आर अ ट्रू एस्पिरेंट एंड आप मतलब होता है ना पूरी शिद्दत से तैयारी कर रहे हो, तो ये सवाल जायज़ है और ये सवाल आपका मेंस का आंसर बनाते हैं। तो अब थोड़ा सा डायरेक्शन ऐसे ले लेते हैं, ठीक है? सबसे पहले तो मैंने आपको बता ही दिया, साउथ अफ्रीका होस्टिंग दिस समिट, एंड इस बार की थीम है पार्टनरशिप फॉर म्यूचुअली एक्सीलरेटेड ग्रोथ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इंक्लूसिव मल्टीलैटरलिज्म। सो ये जो समिट हुई है इस बार, 5 प्रायोरिटीज क्या हैं फॉर 2023? सवाल बनता है इस बार जो 5 प्रायोरिटीज हैं वो क्या हैं? 5 main things they really want to focus on this year is developing a partnership towards equitable just transition. मतलब fairly, अगर आप ट्रांजिशन भी कर रहे हो, if you are making changes that should be fair, जैसे कि हम एनर्जी की तरफ ट्रांजिशन कर रहे हैं, right? So you need to find ways to make important changes in how things like energy and jobs work. मतलब everyone should be treated fairly. Nobody is left behind. क्योंकि जब आप एनर्जी की तरफ ट्रांजिशन भी कर रहे हो तो उसमें भी पैसा लगता है, फाइनेंस लगता है, इंफ्रास्ट्रक्चर लगता है। अगर आप ईवी व्हीकल्स के साथ आना चाह रहे हो तो व्हाट अबाउट द अदर डेवलपिंग कंट्रीज? सो सबको साथ में लेकर चलना पहली प्रायोरिटी है। दूसरी प्रायोरिटी, ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट फॉर द फ्यूचर। आप एजुकेशन को कैसे बेटर कर सकते हो सो दैट young people like you, they can learn the skills. क्योंकि आज अगर हम देखो, मैंने बहुत से पीछे आर्टिकल्स कवर किए हैं, सेमी कंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग,
में इंडिया कोलैबोरेशन कर रहा है जापान के साथ, यूएस के साथ, हम चाहते हैं सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री बढ़े ऑब्वियसली, लेकिन उस सेक्टर में जो स्किल्स चाहिए हैं, क्या वो स्किल्स हैं, क्या वो जॉब्स हर किसी के लिए हैं? तो वो सवाल उठता है। और ये अभी रिसेंट डिबेट भी रही थी, राइट? रघुराम राजन जी की जब डिबेट रही थी, हमने उसको डिस्कस भी किया था। सो यहाँ पर वी नीड टू मेक श्योर दैट पीपल लर्न द स्किल्स दैट आर नीडेड फॉर द फ्यूचर, फॉर फ्यूचर जॉब्स, राइट? सो दिस इज द केस। और यहाँ ये प्रायोरिटी एरिया है ये भी। Unlocking the potentials through African continental free trade area. So basically that is, they are also excited about a plan that let countries in Africa, they trade with each other more easily. पैंडमिक से रिकवर करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सो स्ट्रेंथनिंग पोस्ट पैंडमिक सोशियो इकोनॉमिक रिकवरी, और जो आपका 2030 एजेंडा है ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, स्ट्रेंथनिंग मल्टीलैटरलिज्म इंक्लूडिंग वर्किंग टुवर्ड्स रियल रिफॉर्म ऑफ ग्लोबल गवर्नेंस इंस्टीट्यूशंस, विमेन की मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन होना, राइट? सो ये सारी चीज़ें कि सब साथ में काम करें, एक वर्ड हो दैट इज फेयरर एंड इंक्लूड मोर विमेन इन डिसीजन मेकिंग ऑल्सो, एंड मेकिंग श्योर दैट ऑल द कंट्रीज दे कैन टॉक टू ईच अदर, दे कैन सॉल्व द प्रॉब्लम्स टुगेदर। सो ये सारे 5 प्रायोरिटी एरियाज हैं। आउटकम डॉक्यूमेंट मैं ये आज आपको इन डिटेल अब कवर करवा रही हूँ जो हुआ है समिट में। समिट के एंड में जो मेंबर कंट्रीज हैं, दे अडॉप्टेड जोहान्सबर्ग सेकेंड डिक्लेरेशन। अब उस डॉक्यूमेंट के अंदर क्या है बातें, मतलब आउटकम क्या निकला, जो भी सारी चीजें हम बातें करते हैं, डिस्कशंस करते हैं, फाइनली एक डॉक्यूमेंट आया ना, दिस इज द आउटकम। इंक्लूसिव मल्टीलैटरलिज्म, यही अभी मैंने आपको बताया, ये दैट आई टॉक्ड अबाउट, दैट all the countries should be able to work together, make decisions that are good for everyone, like that, right? You're solving the problems together, working together, everyone should work together. Fostering an environment of peace and development, how important it is for the countries to not fight with each other, help each other to grow, develop, एक ऐसा environment जो peace और progress की बात करता हो, mutually accelerated growth, सबकी growth हो, ऐसा नहीं कि आप आगे बढ़ते जा रहे हो आपका दोस्त पीछे रह गया, राइट? सस्टेनेबल डेवलपमेंट जिसकी हम बात ही कर रहे हैं, पीपल टू पीपल एक्सचेंज, पीपल टू पीपल टाइज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जस्ट लाइक जब हम यूपीएससी की बात करते हैं, हम बोलते हैं ना एक ग्रुप बनाओ एंड उस ग्रुप में यू लर्न फ्रॉम देम, बातें नहीं करनी है, मतलब एक ऐसा ग्रुप जो आपके प्रिपरेशन में आपको फायदा दे। सो ऐसे ही दे वांट लाइक पीपल फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज टू मीट, लर्न फ्रॉम ईच अदर। अब यू विल दिस हेल्प्स लाइक एवरीवन टू अंडरस्टैंड ईच अदर बेटर, राइट? सो ये सारी चीजें हैं जो इस आउटकम है इस डॉक्यूमेंट का। फिर उसके बाद ये जो मूव है जिसके अंदर अब 6 और कंट्रीज ऐड हुई हैं, इससे क्या होगा? ऑब्वियसली जब नए मेंबर्स ऐड होंगे तो सी नाउ दिस इज अ वेरी बिग डील। सबसे पहले तो दीज न्यू कंट्रीज आर गोइंग टू ऑफिशियली बिकम द पार्ट ऑफ ब्रिक्स नाउ, एंड ये मूव इट विल मेक ब्रिक्स अ ब्लॉक, अ काइंड ऑफ लाइक अ स्पोक्स पर्सन फॉर द कंट्रीज, है ना? वही तो बात हो गई, अब इधर जाएं कहाँ जाएं? तो यहाँ पर कंट्रीज ने सोचा कि एटलीस्ट कहीं तो ज्वाइन इन करें ताकि हमारी जो आवाज है वो आगे एक प्लेटफॉर्म मिल जाएगा उसको। सो नाउ ब्रिक्स इज लाइक अ स्पोक्स पर्सन फॉर दीज कंट्रीज हु आर स्टिल डेवलपिंग, हु आर ग्रोइंग। नाउ व्हाई दिस इज इम्पोर्टेंट? अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था कि ब्रिक्स ना इस टाइम पे 40% वर्ल्ड की पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है। अब जब कंट्रीज ज्वाइन कर जाएंगी सो इट विल रिप्रेजेंट मोस्ट ऑफ दी, मतलब हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन, राइट? पहली बात तो ये। फिर उसके बाद ब्रिक्स जो है अराउंड 25% ऑफ ऑल द मनी दैट्स मेड ग्लोबली, जीडीपी, ब्रिक्स उसको रिप्रेजेंट करता है। अब ये भी बढ़ जाएगा। और उसके बाद आप देखो जो ज्वाइन कर रहे हैं उसमें सऊदी अरेबिया है, यूएई है, ईरान है, और ये क्या है? बिगेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर वो कंट्रीज है। और उसके बाद देखो यहां पर सऊदी अरेबिया की बनती नहीं थी। सऊदी अरेबिया और ईरान के रिश्तों को सुलझाने वाला कौन? चाइना, राइट? सो दिस इज समथिंग इंटरेस्टिंग। चाइना ब्रिक कंट्रीज में है, राइट? और चाइना विल बी गेटिंग मोर पावरफुल विद इन दिस ग्रुप, क्योंकि चाइना इज हेल्पिंग टू मेक दिस ग्रुप बिगर बाय ब्रिंगिंग दीज न्यू कंट्रीज।
चाइना हैज, मतलब ऐसा एक छवि है कि चाइना ने ऑब्वियसली जब दो कंट्रीज को साथ लेकर आया है, जो दो कंट्री सऊदी अरेबिया और ईरान जिसमें इतने डिसएग्रीमेंट्स रहते थे, दे आर टुगेदर जॉइनिंग अ ग्रुप, सो दैट इज चाइना की जो छवि है, ऑब्वियसली चाइना हैज इवन हेल्प देम टू मेक पीस विद ईच अदर रिसेंटली, राइट। और अभी यही सऊदी अरेबिया और यूएई के बीच के लिए यूएसए बोल रहा है चाइना ने एंट्री करी है तो हमें भी ऑब्वियसली चीज़ें सुधारनी पड़ेगी, एक मीडिएटर का रोल। तो चाइना की डोमिनेंस बढ़ती जा रही है और ये इंडिया को इम्पैक्ट करेगा। ये आपकी सारी चीज़ें समझने वाली हैं। जिनका PSIR ऑप्शनल है ना, उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और GS पेपर 2 के लिए तो एनीवे इम्पॉर्टेंट है ही, राइट। सो दिस मूव रेजेस कंसर्न्स अबाउट चाइनाज इंक्रीजिंग डोमिनेंस। जो राइवल्स थे सऊदी अरेबिया ईरान, अगर कोई ऐसा दोस्त हो, दोस्त तो खैर नहीं है वैसे, मतलब कोई ऐसा थर्ड पर्सन जो दो लोगों को एक साथ ले आए, जो दो लोग ऐसे एक दूसरे को देखना नहीं पसंद करते थे, राइवल्स थे, तो अगर वो कुछ बोले तो सामने वाला मना कर देता था, वो कुछ बोले तो सामने वाला मना कर दे, मतलब इस तरीके की अरे आपके बीच में कनेक्शंस थे। लेकिन अब यहाँ पर आके चीज़ों को सुलझाया और दोनों एक ब्लॉक में एंट्री कर रहे हैं। दैट इज रिमार्केबल इन इटसेल्फ। What BRICS expansion means for India? इंडिया के लिए कंसर्न भी है। कैसे कंसर्न है ये भी समझ लेते हैं। देखो, ब्रिक्स की एक्सपेंशन जो है, यहाँ पर अगर आप देखो तो कंट्रीज लाइक, जैसे कि मैंने आपको बताया, दे आर ज्वाइनिंग ये जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनीज हैं, राइट। और उसी के साथ साथ ना आप इसकी एक्सपेंशन का सिग्निफिकेंस समझो। नीड क्या थी फॉर एक्सपेंशन ऑफ ब्रिक्स? पहली बात कि बहुत सी ऐसी कंट्रीज हैं हु आर नॉट हैप्पी विद यूएस, तो एक एंटी वेस्ट अप्रोच। सो सम कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड दे आल्सो फील, जो थोड़ा सा वेस्ट के अगेंस्ट हैं, राइट। सो ब्रिक्स माइट बी दैट ग्रुप जो सबको साथ ले आए। पहली बात, एंटी वेस्ट। नाउ मल्टीपोलर वर्ल्ड है, कंट्रीज चाहती थी कुछ ऐसा, एक ऐसे ग्रुप में ज्वाइन करना वेयर दे ऑल कैन स्टैंड टुगेदर, एक्सप्रेस देयर आइडियाज, शो दैट दे हैव देयर ओन वेज ऑफ लुकिंग एट द थिंग्स, राइट। सो एक वो हो गया, एक तो एंटी यूएस सेंटिमेंट हो गए, एंड देयर इज अ लॉट ऑफ एपिटाइट फॉर मल्टीपोलैरिटी, जहां पर ग्लोबल साउथ की जो कंट्रीज है दे कैन शो देयर सॉलिडारिटी, ऐसे भी आप लगा सकते हो, राइट। सो इन दिस वर्ल्ड ऑफ, जहां पर G7 है, G20 है, G7 मतलब ऐसी अगर बड़े ग्रुप्स जिनके लॉट ऑफ पावर है, सो ब्रिक्स वांट टू ग्रो, दे वांट टू बिकम इंपॉर्टेंट एनफ टू स्टैंड अप अगेंस्ट दिस बिग ग्रुप्स, एंड दे हैव देयर से इन द इंपॉर्टेंट डिसीजंस, राइट। तो ईरान इज नॉट, अब ईरान की एंट्री होगी तो ईरान इज नॉट गेटिंग अलॉन्ग वेरी वेल विद सम वेस्टर्न कंट्रीज, जैसे यूएस, ईरान और यूएस का वैसे ही थोड़ा प्रॉब्लम रहता है, राइट। सो अगर ईरान ज्वाइन कर रहा है ब्रिक्स को, सो इट इज शोइंग दैट इट हैज अदर फ्रेंड्स ऑल्सो। सऊदी अरेबिया यूएस के साथ अच्छा रिलेशन है, बट नाउ अगर सऊदी अरेबिया ज्वाइन कर रहा है ब्रिक्स को, तो वो क्या मैसेज जा रहा है कि यू आर ऑल्सो गोइंग फॉर इंडिपेंडेंट, मतलब यू आर लुकिंग फॉर अदर ग्रुप्स ऑफ फ्रेंड्स ऑल्सो, एक पे डिपेंडेंट नहीं रह सकते, राइट। रशिया और ईरान का एक साथ होना, ईरान भी यूएस का नहीं बनता, रशिया की भी यूएस के साथ नहीं बनती, तो यहाँ पर इट्स लाइक कि रशिया ये दिखा रहा है कि भैया हमारे भी और भी दोस्त बैठे, राइट। सो ये सारी चीजें हैं। इजिप्ट, इथोपिया, दे हैड टाइज विद यूएस फॉर अ लॉन्ग टाइम। ब्रिक्स को ज्वाइन करना, ऑब्वियसली यू आर लाइक लुकिंग आउट फॉर अदर थिंग्स एज वेल। यहां पर बात आती है इंडिया की, आपको जो इंपॉर्टेंट है। अब इंडिया जो है, दे वेंट टू द मीटिंग G7 के अंदर, राइट। इंडिया के तो यूएस के साथ क्लोजर टाइज भी हैं, लेकिन फिर भी इंडिया ब्रिक्स का मेंबर भी है। ये इंपॉर्टेंट भी है, इंडिया ब्रिक्स का मेंबर है, SCO का मेंबर है, पीछे हमने एडिटोरियल में भी कवर किया था। सो इट्स नॉट जस्ट अबाउट द वेस्टर्न कंट्रीज। चाइना चाहता है कि ब्रिक्स एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हो दैट इज अगेंस्ट द वेस्टर्न कंट्रीज। इंडिया ऐसे नहीं देखता, इंडिया ये नहीं देखता कि ये ग्रुपिंग इज अगेंस्ट वेस्टर्न कंट्रीज। इंडिया सोचता है कि सबको ऐसा ही देखना चाहिए, दैट इट इज अ ग्रुप ऑफ non-Western countries. India wants BRIC to stay that way. India thinks that all the new members, they are worth working with, but they are also a bit worried कि ये group might become too focused on China,
और फिर इंडिया के जो आइडियाज हैं, ऑब्वियसली दिस ग्रुप कुड बिकम मोर प्रो चाइना एंड साइडलाइन इंडियाज वॉइस एंड इंटरेस्ट, सो दैट इज अ कंसर्न, राइट। बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल था, मैंने इसमें एक्स्ट्रा टाइम इसलिए लिया है ताकि आपको जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी क्लियर हो जाए एक साथ, और फिर अब कोई डाउट नहीं रहे क्या हुआ मीटिंग में, एवरीथिंग वी हैव डेल्ट इन डिटेल। नेक्स्ट यू हैव दिस फिशेस, लॉयन टेल मकाओ। थोड़ा हमें ये तमिलनाडु और केरला के आसपास दिखा, तो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इट इज़ एन ओल्ड वर्ल्ड मॉन्की and one of the distinguishing features of this species is that male define the boundaries of their home ranges by calls. मतलब यहाँ पर ना, मतलब one of the cool thing about these monkeys is that they are really good at making different sounds to talk to each other. So मतलब ऐसा लगा लो कि अपनी आवाज़ से using their calls they are communicating with each other and they are telling other monkeys also where their space is, right? Stay out of it, this is my area, ऐसा लगा लो, right? 17 वोकलाइजेशंस। अपीयरेंस थोड़ी सी दिख ही रही है, बियर्डेड मॉन्कीज होते हैं, ग्रे मेन अराउंड देयर फेस एंड बाकी तो द मैग्निफिशेंट लायन टेल मकाओ इज नेम्ड ड्यू टू इट्स लायन लाइक लॉन्ग थिन एंड टफ्ड टेल। हैबिटेट ओनली नेटिव टू इंडिया। It is endemic to certain rainforests of the Western Ghats in Karnataka, Kerala, Tamil Nadu. Threat obviously rainforest की destruction, rainforest habitat की destruction तो इस पे impact डालती है। Endangered category में है, CITES में Appendix 1 में है, Wildlife Protection Act में Schedule 1 में है। मुंबई ने recently report किया है first case of Zika virus, confirmed by BMC। Zika virus mosquito borne virus है। कैसे ट्रांसमिट होता है? जब आपको एडीज मॉस्किटो ये काटता है इसकी बाइट से, पर्टिकुलरली एडीज इजिप्टी एंड एडिस एल्बोपिक्टस, सो इट इज ट्रांसमिटेड टू ह्यूमंस थ्रू दिस बाइट। सवाल आ सकता है, यूपीएससी ने शायद पूछा है प्रीलिम्स में कि क्या ये सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से होता है? यस, इट कैन स्प्रेड थ्रू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, ब्लड ट्रांसफ्यूशंस, या फिर अगर कोई मदर इन्फेक्टेड है एंड शी इज प्रेग्नेंट, सो वहां से भी इट कैन पास टू द चाइल्ड ऑल्सो, राइट। सो यहाँ पे सिम्टम्स के अंदर पहले तो इट इज एसिम्टोमेटिक, फिर सिम्टम्स दिखने लगते हैं, बुखार होने लगता है, रैशेस, जॉइंट पेन, मसल पेन, रेड आईज, कंजक्टिवाइटिस, राइट। एंड सिम्टम्स 2 से 7 दिन के अंदर जैसे मच्छर काटता है, फिर उसके बाद वो दे बिगिन टू शो। कॉम्प्लिकेशंस तब आती हैं ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, इट कैन लीड टू बर्थ डिफेक्ट्स ऑल्सो, राइट। सो देयर आर सीवियर कॉन्सिक्वेंसेस। कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है फॉर जीका वायरस इन्फेक्शन और फॉर दिस डिसीज। नेक्स्ट इज योर प्रोजेक्ट एम्बर। अब ये कौन सा प्रोजेक्ट है इसके बारे में बात कर लेते हैं, राइट। जस्ट गिव मी अ मिनट, लेट मी चेंज द स्लाइड। या कौन सी मिनिस्ट्री है? मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप इन कोलैबोरेशन विद GIF, जनरेशन इंडिया फाउंडेशन एंड अमेजन वेब सर्विस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। सो टर्म्स ध्यान में रखना, AWS, GIF एंड मिनिस्ट्री, दे आर प्रोवाइडिंग क्लाउड स्किल ट्रेनिंग टू 1500 अंडर द प्रोजेक्ट एम्बर, एक्सिलरेटेड मिशन फॉर बेटर एम्प्लॉयमेंट एंड रिटेंशन। एक ऐसा इनिशिएटिव that is of Skill Development Corporation under the aegis of Skill Development and Entrepreneurship Ministry and GIF. Sorry, मैंने आपको बताया ही था that ये जो इनिशिएटिव है इट इज अंडर द संकल्प प्रोग्राम। ये क्या प्रोग्राम है मैं भी आपको बताऊंगी, जो फोकस करता है ऑन विमेन्स ऑल्सो टू इम्प्रूव जेंडर डाइवर्सिफिकेशन इन द टेक इंडस्ट्री। जैसे हम बात कर रहे थे ना कि आज जो डिमांड है इंडस्ट्री में वैसी स्किल्स नहीं है, तो बस ये स्किलिंग के लिए ही है, सिंपल सी बात। स्किलिंग किसमें? क्लाउड। इट एम्स टू ट्रेन 30,000 यूथ, 50% कौन होंगी? विमेन्स होंगी। सो यहां पर एज अ पार्ट ऑफ दिस कोलैबोरेशन लर्नर्स टेक पार्ट इन AWS, अ वर्कफोर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसके अंदर बेसिकली बात यही है कि आप उन्हें AWS क्लाउड स्किल्स और करियर टिप्स, इंटरव्यू प्रिपरेशन, ये सारी चीजें, लर्नर्स आर ट्रेन्ड विद पाइथन, लिनक्स, नेटवर्किंग, सिक्योरिटी, ये डेटाबेस, इन सब में आप उन्हें सिखाओगे। इट विल कवर ऑल दीज थिंग्स, इंडस्ट्री रिकॉग्नाइज क्रेडेंशियल्स, ऑब्वियसली हेल्प करेगा।
ऐसा टैलेंट, ऐसा वर्कफोर्स, इट विल हेल्प द इंडिविजुअल्स टू लॉन्च सक्सेसफुल क्लाउड करियर्स, कॉम्पिटिटिव एज देगा, जो डिमांड है वो ही आपको मिलेगा। संकल्प प्रोग्राम 2018 में लॉन्च हुआ था स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप मिनिस्ट्री के अंदर। वर्ल्ड बैंक लोन असिस्टेड प्रोजेक्ट है जिसका ओवरऑल फोकस क्या है, स्किलिंग इकोसिस्टम ऑफ इंडिया को ट्रांसफॉर्म करना। क्लियर है? सो ये था अबाउट दिस प्रोजेक्ट एंड जस्ट अ मिनट। पेंच टाइगर रिजर्व यहां है। अब ना एक ट्विस्ट करते हैं, ऐसा करते हैं, आपको ये जो पेंच टाइगर रिजर्व है ना, मैंने आपको मैप में दिखा दिया है। आप खुद से देखना कि आप कितनी चीजें देख पाते हो अगल बगल, एंड देन आई टॉक अबाउट इट टुमारो, राइट। एक तो जो वर्ल्ड वाटर वीक है उसके बारे में तो कल ही बात करेंगे। इस टाइगर रिजर्व के बारे में मैं कल आपको बताऊंगी, क्योंकि आज आपके लिए होमवर्क है। आई वॉन्ट यू टू सी कि आप इसके कितने एंगल्स को देख पाते हो, कहाँ पर है, या कितना, मतलब टू वट एक्सटेंट यू आर गोइंग डीप इन टू इट, राइट। एंड देन आई टॉक अबाउट इट, ताकि जिन्होंने जो चीज नहीं कवर करी थी, जो नहीं देखी थी, वो उन्हें दिखे, और फिर ऑब्वियसली यू विल अंडरस्टैंड मोर, ताकि आपको पता चल जाएगा कि ठीक है, जब टाइगर रिजर्व्स कवर करने हैं तो कैसे करने होते हैं। सो मेक श्योर, मैंने आपको यहाँ मैप में ये दिखाया है, लेकिन कीप 5 to 7 minutes, 5 minutes ओनली, एंड डू थोड़ा सा स्क्रॉलिंग बाय योर सेल्फ। सो होमवर्क है, जरूर करना। ये मत सोचना कि मैं कल कवर करवा दूंगी तो आप नहीं करोगे। मेक श्योर दैट यू डू इट बाय योर सेल्फ, right? So this was it for today. I hope you had a great time. I hope you learned and you understood everything. If there is any doubt, you can ask me in the comment section. This is your mentor Arzu Kakkar signing off for today. Happy learning everyone. Take care. Good wishes. We'll meet you tomorrow, same time, same platform. Take care. Thank you.